सर्जिकल ट्रीटमेंट SUI का कब करेंगे, तो उसके लिए ये है कि एक तो क्लियर सिम्टम्स होने चाहिए SUI के, पोस्ट रेसिडुअल वॉल्यूम शुड बी मोर देन 150 ml, और फिर हाइपर मोबाइल यूरेथ्रा होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, कोई और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स नहीं होना चाहिए, कोई प्रायर एंटीकॉन्टिनेंस की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए रेडिकल पेल्विक सर्जरी की, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या आते हैं, एक तो ये मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स आते हैं जो कि हम TVT से ट्रांस फ्री वेजाइनल टेप और TOT से डालते हैं। ठीक है, फिर आता है एक बर्च-कॉर्पो सस्पेंशन, गैस्ट्रोप्यूबिक यूरेथ्रोपैक्सी। ठीक है, और फिर आते हैं ये लेप्रोस्कोपिक बर्च-कॉर्पो सस्पेंशन, MM के ऑपरेशन, मार्शल-मार्चेटी क्रैंस ऑपरेशन, प्यूबो वेजाइनल स्लिंग्स, फिर यूरेथ्रल बल्किंग एजेंट्स और कैली स्प्लाइकेशन। इसमें आते हैं मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स में आते हैं, इसमें यूरेथ्रल क्लोजर इन्वॉल्व्स द इंटरप्ले ऑफ प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट, सब यूरेथ्रल वेजाइनल हेमिक एंड प्यूबोकॉक्सिडियल मसल्स। तो ये सपोर्ट होता है, तो ये सपोर्ट जब लॉस होता है तो वही SUI होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स लगा देते हैं, तो उससे जो होता है कि यूरेथ्रा को सपोर्ट मिल जाता है, मिड यूरेथ्रा को। ठीक है, तो देखो, एक सबसे पहले होता है टेंशन फ्री वेजाइनल टेप। ठीक है, वही है कि पेशेंट को लाइथोटोमी पोजीशन में लेंगे, कैथेटराइज कराएंगे, मिड यूरेथ्रल वर्टिकल इंसिजन देंगे वजाइना में, तो उससे फिर डिसेक्ट करेंगे अप टू द प्यूबिक रमाई। ठीक है, तो एक पॉलीप्रोपाइलिनी मैश अटैच्ड होता है कि 2 5 mm शार्प ट्रोकार कैनुला से, फिर एक कैनुला को लेटरल टू द यूरेथ्रा डालेंगे, पीछे रेट्रोप्यूबिक स्पेस में डालते हुए फिर दूसरी साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा से निकाल लेंगे अलॉन्ग द बैक साइड ऑफ द प्यूबिक बोन। ठीक है, इनटू द बाहर निकालेंगे इनटू द लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल थ्रू द रेक्टस फेशिया इनटू 2 स्मॉल सुप्राप्यूबिक इंसिजन्स। ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट में यही है कि यूरेथ्रा के साइड से निकालते हैं और आगे ले आते हैं, मतलब एब्डोमिनल वॉल आगे ले आते हैं, और फिर इससे क्या होता है कि मिड यूरेथ्रल सपोर्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद सिस्टोस्कोपी करके देख लेते हैं कि कोई यूरेथ्रल और ब्लैडर परफोरेशन तो नहीं हुआ, और जो रिडक्टेंट टेप होता है इट इज़ कट एट द स्किन लेवल आफ्टर एडजस्टिंग द टेंशन। ठीक है, इसमें 87% सक्सेस रेट है। एडवांटेज क्या है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, सक्सेस रेट हाई है। डिसएडवांटेज क्या है कि ब्लैडर इंजरी रेट होता है, रिस्क ऑफ रेट्रोप्यूबिक स्पेस वेसल इंजरी और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है। फिर दूसरा होता है ट्रांस ऑब्चुरेटर ट्रेप में भी यही होता है कि इसमें क्या होता है कि मिड यूरेथ्रल इंसिजन देंगे एंटीरियर वजाइना में, वजाइनल म्यूकोसा को ये करेंगे, डिसेक्शन करेंगे फ्री फ्रॉम यूरेथ्रा अप टू द इंफीरियर प्यूबिक रेमाई ऑन द बोथ साइड। इसमें अभी यही है कि एक ट्रांसऑब्चुरेटर फोरामिना से निकालेंगे, फिर यूरेथ्रा से नीचे लेते हुए दूसरे ट्रांसऑब्चुरेटर फोरामिना से उस टेप को निकाल देंगे, फिर उस टेप को निकाल देंगे, इसको इनसाइड आउट टेक्निक कहते हैं, और फिर उस टेप को निकाल देंगे। पॉइंट इसका होता है, एग्जिट पॉइंट होता है इसका 3 सेंटीमीटर लेटरल टू क्राइटोरिस, जस्ट लेटरल टू क्रूरल फोल्ड नियर द प्रॉक्सिमल टेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल ऑफ इनर थाई। इसको हम आउटसाइड इनसाइड टेक्निक से भी कर सकते हैं, कि जिसमें क्या होगा, एंट्री पॉइंट वो होगा, वो जो पॉइंट है मतलब 3 सेंटीमीटर लेटरल टू क्लाइटोरिस नियर द एडक्टर लॉन्गस मसल इन द थाई, और एग्जिट पॉइंट होगा इंसिजन ऑन द मिड यूरेथ्रल वॉल्व। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये भी सेफ़ एंड इफेक्टिव है। बस इसके एडवांटेज क्या है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, मिनिमल रिस्क रहता है, यूरेथ्रल ब्लैडर इंजरी का इक्वली इफेक्टिव है ट्रांसवेजाइनल टेप की तरह। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेनिंग बहुत चाहिए होती है, मोर चांसेस ऑफ ग्रॉइन पेन। ठीक है, लेस डेटा एंड लॉन्ग टर्म एफिकेंसी। अब आते हैं मिनी स्लिंग या माइक्रो स्लिंग सर्जरीज। मिनी स्लिंग या माइक्रो स्लिंग सर्जरीज में मतलब ये रहता है कि एक स्मॉल वेजाइनल इंसिजन देते हैं, सिंगल स्मॉल वेजाइनल इंसिजन देते हैं, और वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ सिंथेटिक पॉलीप्रोपाइलिन मैश इज प्लेस्ड बीनीथ द मिड यूरेथ्रा। ठीक है, तो फिर उससे उसको सपोर्ट मिल जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बर्च-कॉर्पो सस्पेंशन या रेट्रोप्यूबिक यूरेथ्रोपैक्सी। इसका मतलब मेन एम ये रहता है कि जो मिड यूरेथ्रल टिश्यू है, जो पैरा यूरेथ्रल टिश्यू है, उसको हमें अटैच करना है, इलियोपेक्टिनियल कूपर लिगामेंट से। मतलब तुम्हें सूचर्स लेने हैं जो वजाइनल टिश्यूज़ को कूपर लिगामेंट से अटैच करते हैं। इसमें मतलब ये कि वजाइनल म्यूकोसा तक ना है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, लाइथोटोमी पोजीशन में लेंगे, ब्लेडर कैथेटराइज करेंगे, सेप्सिस कंडीशन में लेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया लेंगे, ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे एब्डोमेन पे।
थोड़ा सा फिनिस्टल इंसिजन से नीचे रेक्टस मसल कट करेंगे, मसल सेपरेट करेंगे। पेरिटोनियम इज़ नॉट ओपन, ब्लड डिसेक्शन इज परफॉर्म्ड बिटवीन लोअर एब्डोमिनल वॉल पेरिटोनियम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस इन द स्पेस ऑफ रेडियस। लूज एरियोलर टिश्यू रहता है, ठीक है। तो ब्लैडर, नेक और यूरेथ्रा को पुश डाउन करेंगे और जो वजाइनल एंड पे वो जो असिस्टेंट होगा वो लिफ्ट करेगा वजाइना ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। वजाइना को वो दोनों साइड से यूरेथ्रा करेगा। फिर वहाँ से डीप नॉन एब्जॉर्बेबल नायलॉन या प्रोलीन सूचर्स लेंगे नियर द फुल थिकनेस ऑफ द वजाइना 1.5 या 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द ब्लैडर नेक, ठीक है। अनदर फिर सूचर्स लेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू इट, वो भी पेरीयूरेथ्रल एरिया में ही लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली 2 सूचर्स आर टेकन ऑन द अपोजिट साइड विद लिफ्टिंग ऑफ द अपोजिट वजाइनल वॉल बाय द वजाइनल असिस्टेंट्स, ठीक है। जो सूचर्स हैं देन पास्ड थ्रू द इप्सिलैटरल इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट। इसकी क्या पोजीशन होती है कूपर्स लिगामेंट की? 5 सेंटीमीटर लेटरल टू प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑन द सुपीरियर प्यूबिक रेमा ऑन द बोथ साइड, ठीक है। द नॉट्स आर देन टाइट, 6 नॉट आर मेकिंग विदाउट 2 साइड सूचर्स। फिर सिस्टोस्कोपी कर लेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, फोलिस कैथेटर डालेंगे, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेट है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल चाहिए, वॉइडिंग डिसफंक्शन हो सकता है। ओपन कोल्को सस्पेंशन इज़ एन इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल ट्रीटमेंट फॉर बोथ प्राइमरी एंड रिकरेंट SUI, ठीक है। और वैसे हम ओपन करते हैं, अगर नहीं तो फिर लेप्रोस्कोपिक करते हैं। अगर ओपन तब करते हैं जब इसमें कोई और इंडिकेशंस भी हैं। तो इन शॉर्ट मतलब यही है कि तुम्हें स्पेस रेट्रोप्यूबिक स्पेस में जाना है और वहाँ से नीचे जो वजाइनल असिस्टेंट होगा उसको बोलना है कि वो वजाइनल टिश्यू को ऊपर पुश करे, तो वो जो पैरायूरेथ्रल टिश्यू उठा के तुम्हें लेना है, फुल थिकनेस में लेना है, सूचर लेना है और पेक्टिनियल लिगामेंट जो कूपर्स लिगामेंट है वहाँ से उसको ले देना है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर नायलॉन या प्रोलीन लेना है, ठीक है। और इसमें फिर उसके नीचे फिर 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टल से एक और सूचर, मतलब ऐसे टोटल तीनों साइड 3-3 सूचर्स ले लेने हैं, 6 सूचर्स ले लेने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मतलब जिससे कि सपोर्ट मिल जाए उसको, ठीक है। अब आते हैं मार्चेटीज क्रेंट्स MM के ऑपरेशन। इसमें क्या है कि इसमें भी 3 पेयर ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लेते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा फ्रॉम द ब्लैडर नेक टू द पेरिओस्टियम एट द बैक ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में जाके अटैच करते हैं इससे। तो इसका क्या चांस रहता है? ऑस्टाइटिस प्यूबाइसिस हो सकती है, सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन रहेगा, रेडिएट्स टू थाई, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ये इसका साइड इफेक्ट है। अब आते हैं प्यूबोवजाइनल स्लिंग सर्जरीज। प्यूबोवजाइनल स्लिंग सर्जरीज में क्या होता है कि जो रेक्टस फेशिया या जो फेशियल आटा है या सियालिस्टिक स्लिंग सर्जरीज हैं वो नीचे ब्लैडर नेक के नीचे लगा देते हैं रेट्रोप्यूबिक स्पेस में, और इसको एंड जो स्लिंग्स के एंड को अटैच कर देते हैं रेक्टस शीथ से इनकी द एंटीरियर इनटू द लोअर एंटीरियर वजाइनल वॉल। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है इनका एज़ कम्पेयर टू TOT। ये 100% सक्सेसफुल रेट है। ये उन वुमेन में करते हैं जिसमें सीवियर SUI हो, नॉन मोबाइल फिक्स्ड यूरेथ्रा हो या फिर प्रीवियस फेल्ड कॉन्टिनेंस सर्जरीज हो सकती है, ठीक है। और इनको हम ऑटोलोगस प्यूबोवजाइनल स्लिंग सर्जरीज भी कह सकते हैं। इट इज़ बोथ रिकमेंडेड एज प्राइमरी प्रोसीजर एंड सेकेंडरी प्रोसीजर्स। अब आते हैं इसमें एक होता है, दूसरा होता है एंडोस्कोपिक ब्लैडर नेक सस्पेंशन विद ट्रांसवजाइनल निडल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये पहले होते थे, अब नहीं होते। फिर उसके बाद आते हैं यूरेथ्रल बल्किंग एजेंट होते हैं, वो इंट्रिंसिक स्फिक्ट डेफिशिएंसी में यूज़ होते हैं। इसमें पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन करते हैं बल्किंग एजेंट्स का, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, एपिटाइट पार्टिकल्स या फिर कार्बन कोटेड सिंथेटिक माइक्रोस्पेयर्स। ये सब म्यूकोस ऑफ द प्रैक्सिमल और मिड यूरेथ्रा में डाल देते हैं अंडर द सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी। तो और इट कैन बी यूज इन ओल्डर वीमेन विद स्कैर्ड एंड फिक्स्ड यूरेथ्रा विद SUI, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंबाइंड इंट्रिंसिक इंस्पेक्टर डेफिशिएंसी एंड यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी, पर इनका हाई कॉस्ट होता है और 1 साल में जो बल्किंग एजेंट होता है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ज़्यादा नहीं। फिर कैलीस्प्लाइकेशन होता है। कैलीस्प्लाइकेशन में क्या होता है? एंटीरियर कॉर्पोग्राफी करते हैं सिस्टोसील के साथ, और इसके साथ साथ एंटीरियर कॉर्पोग्राफी करेंगे और उसके साथ साथ सूचरिंग मतलब पैरायूरेथ्रल टिश्यूज़ को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। मेन तो अभी TOT ही सक्सेसफुल है।